दोस्तों, देश में मुसलमान कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जहां सड़क पर अगर मुसलमान चल रहा है तो कब कौन सी भीड़ धार्मिक नारे लगाते हुए आएगी और उसे पीट पीट करके किसी भी बहाने से उसकी हत्या कर देगी। और अगर मुसलमान जो है अपने पासपोर्ट कॉपी के लिए थाने में वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो अचानक से दरोगा साहब से गोली चल जाएगी और वहीं मौके पर उनकी मौत हो जाएगी। और यही अगर मुसलमान कोई पुलिस वाला दरोगा है तो अचानक से गलती से किसी सिपाही दरोगा से गोली चलेगी और सीधा सीधा सर में लग जाएगी। यह सिलसिला लगातार अलीगढ़ में जारी है और अलीगढ़ में 8 दिसंबर 2023 को जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए इशरत नाम की महिला थाने में जाती है तो दरोगा से अचानक से गोली चल जाती है। जो पिस्टल जाम होती है वो सीधा महिला के सर में जाकर के लगती है। और अब एक बार फिर से ये सिलसिला जो है देखने को मिला है अलीगढ़ में ही, जहां अलीगढ़ में 9 जुलाई के दिन पुलिस प्रशासन को एक जानकारी मिलती है गौकशी की, और गौकशी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले जो हैं उस जगह पर पहुंचते हैं और अचानक से जो एक सिपाही दरोगा होता है उसकी पिस्टल लॉक हो जाती है। और लॉक हुई पिस्टल को जैसे ही वो खोलते हैं तो अचानक गोली चलती है और पास में खड़े सिपाही याकूब के सीधा सर में जाकर के लग जाती है, जिस पर कई सारे सवाल जो हैं खड़े हो गए हैं। और खुद सिपाही याकूब के वालिद ने यह सवाल पूछा है कि पिस्टल लॉक थी तो क्या पिस्टल याकूब के सिर पर चेक की जा रही थी, और अगर पिस्टल लॉक थी तो कैसे सीधा सर में जाकर के लग गई। जहां उनके वालिद ने पूरी तरीके से जांच की मांग की है। दोस्तों, यूपी के अलीगढ़ में दरोगा की पिस्टल से अचानक गोली चलने से एसओजी सिपाही याकूब की मौत पर पिता ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और याकूब के पिता ने साफ तौर पर कहा है कि सिर में तो गोली मारने से ही लग सकती है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है और मांग की है कि याकूब को इंसाफ मिलना चाहिए। बुधवार रात अलीगढ़ थाना गभाना क्षेत्र में गौखुशों को पकड़ने जा रही पुलिस और एसओजी टीम के साथ बड़ा हादसा हो गया। एक दरोगा की पिस्टल लोडिंग के दौरान फंस गई, जिसके बाद उसे अनलॉक करने के दौरान चली गोली दरोगा के पेट को चीरते हुए सिपाही के सिर में जा लगी, जिसमें सिपाही की मौत हो गई है। अब मृतक सिपाही याकूब के पिता वसीउल्लाह खान ने दरोगा के पेट से होकर उनके बेटे याकूब के सिर में गोली लगने की घटना पर शंका जाहिर की है और जाहिर करते हुए घटना को संदिग्ध बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर में गोली तो मारने से ही लग सकती है। इस पूरे मामले की बारीक से जांच होनी चाहिए। इस बीच पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस लाइन में सलामी देने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। एसएसपी संजीव सुमन ने इस पूरे मामले पर अपनी बयान को जारी किया। उन्होंने बताया कि पिछली 9 जुलाई को गभाना क्षेत्र में एक गौकशी की घटना हुई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। बुधवार देर रात को मुखबिर द्वारा जानकारी मिली कि जिन लोगों ने 9 जुलाई को गभाना क्षेत्र में गौकशी की घटना की थी वे लोग पुनः गभाना क्षेत्र में घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसकी जानकारी के बाद थाना गांधी पार्क गभाना एसओजी की संयुक्त टीम बनाई गई। संयुक्त पुलिस टीम गौकशी के विरोध में दबिश अभियान में जुटी हुई थी। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर मजार हसन ने अपनी सरकारी पिस्टल को लोड किया तो पिस्टल फंस गई। वे उसे सही कर रहे थे कि पिस्टल सही नहीं हुई तो साथी सब इंस्पेक्टर
राजीव कुमार ने उनकी पिस्टल को लेकर अनलॉक करना शुरू किया। इसी दौरान अचानक पिस्टल से गोली चल गई। पिस्टल से चली गोली सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार के पेट से होकर टीम में शामिल एसओजी के सिपाही याकूब के सिर में जा लगी और घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस द्वारा घायल सब इंस्पेक्टर और सिपाही को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने एसओजी के सिपाही याकूब को मृत घोषित कर दिया। पुलिस घायल सब इंस्पेक्टर व मृतक सिपाही के परिजनों को सूचना देने के साथ ही अग्रिम कार्रवाई में भी जुट गई है कि अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। एसओजी सिपाही याकूब की मौत की जानकारी होने पर उनके पिता वसीउल्लाह खान ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने दरोगा के पेट से होकर उनके सिपाही बेटे याकूब के सिर में गोली लगने की घटना पर शंका जाहिर कर दी है और घटना को संदिग्ध बताया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर में गोली किसी के मारने पर ही लग सकती है, लेकिन जांच हो रही है। देखते हैं क्या जांच रिपोर्ट सामने आ पाती है। पर सवाल यही खड़ा होता है कि जो साथी दरोगा होते हैं उनके पेट में और पेट से सर का डिफरेंस अगर चेक किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क होता है। जो पेट से चीरते हुए गोली जाती है वो सीधा याकूब के सिर में कैसे लग जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस अपने ही सिपाही की मौत के जाल में बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है।